2016 के आसपास मैंने जॉर्डन पीटरसन को सुनना शुरू किया था। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे। असली जो उनका फेम फटा है वो फटा है जब वो जो रोगन है, एक पॉडकास्टर अमेरिकन, आप लोगों को शायद पता ही होगा। शायद दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है बेसिकली वो। उस पर जब वो आए, अपीयर किए, तो सबसे ज़्यादा उनको फेम जो है दुनिया में फट के निकला। और वो तब हुआ जब एक बिल आया था कनाडा की पार्लियामेंट में, C-16 नाम का, जिसमें कि लोगों से कहा गया था कि अगर आप किसी सर्टेन व्यक्ति को एक सर्टेन प्रोनाउन के तौर पे नहीं बुलाते तो लाइक व्हाटएवर जो प्रोनाउन थे, व्हाटएवर आप चेक कर लेना जो भी है, तो आप एक हेट क्राइम कर रहे होंगे और जिसके वजह से आपको जेल भेजा जा सकेगा या फिर आपके ऊपर दूसरे तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ओपनली डिक्लेयर करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, इस कानून को फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि ये इंग्लिश कॉमन लॉ, जो कि एक्चुअली बाय द वे अगर आपको नहीं पता, इंडिया में भी उसका सर्टेन वे में इंडिया में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। इंग्लिश कॉमन लॉ में पहली बार इस तरीके की वल्गर किस्म की चीज़ लाई जा रही है जब कंपेल्ड स्पीच को प्रोविज़न किया जा रहा है। कंपेल्ड स्पीच ये कि एक तो ये होता है ना कि आपने ये नहीं कहना। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सर्टेन ग्रुप को कास्ट के नाम पे एक सर्टेन स्लर नहीं बुलाना, या किसी रेस को एक स्लर नहीं बुलाना, तो एक तो होता है कि आपने ये नहीं कहना। एक और स्टेप आगे जाके होता है कि इस बंदे को आपने ये ही कहना है, और अगर नहीं कहोगे तो जेल में डाल देंगे। यानी कि अगर कल को कोई बंदा अपना प्रोनाउन रख ले कि मेरा प्रोनाउन है पापा, तो हर किसी ने मुझे पापा ही बुलाना है। अगर किसी ने मुझे पापा नहीं बुलाया तो सरकार उसे जेल में डाल देगी। अगर ये लेवल की कॉमेडी की बात हो रही है, कि मतलब कॉमेडी तो क्या, आयरनी, जो भी आप इसको कहना चाहो, जैसे भी देखना चाहो, मुझे ये एक कॉमेडी दिख रही है। तो जॉन बीस ने कहा नहीं भाई, ये मैं नहीं कहूँगा कल को, लाइक उन्होंने ये नहीं कहा, बट इसका मतलब यही हुआ, इजी वर्ड में समझाने के लिए। तो उन्होंने एक बात और बोली थी इसी बात के संदर्भ में। जब उनसे ये पूछा जाता था कि भाई आपका एक अच्छा खासा कैरियर है, आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपकी इज्जत है, आप इस तरीके का स्टैंड क्यों ले रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, वरना आपको रेसिस्ट बोला जा रहा है, इसकी वजह से आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप जेल जा सकते हो, आप अपना साइकोलॉजिस्ट का जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो आपका लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है, बहुत सारी ज़िंदगी में दिक्कतें आपको आ सकती हैं, आप क्यों ले रहे हो इतनी छोटी सी बात पे। कितने से तो लोग होते होंगे जो अपना प्रोनाउन चेंज करते होंगे, और अगर आप किसी को कुछ बोल भी दोगे कि उसका प्रोनाउन के नाम पे, तो क्या ही हो जाएगा, कौन सी बड़ी टूट जाएगी आफत धरती पे। तो उन्होंने कहा कि बात धरती पे आफत टूटने की नहीं है। कोई बंदा प्यार से आके मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे इस चीज़ से बुलाइए, मेरे को अदरवाइज मेंटली डिस्टेबलाइज फील होने लग जाता है, तो शायद मैं कंसीडर कर लूँ उस बंदे की पोलाइट रिक्वेस्ट। बट अगर गवर्नमेंट मुझे बोलेगी ना कि सर्टेन बंदे को आपने ऐसे ही बुलाना है, तो ये हमारे पूरे जिस पैराडाइम में हम लोग रह रहे हैं ना, जिस कानून के स्ट्रक्चर के अंडर हमारा स्टेट काम करता है, इस पैराडाइम के अगेंस्ट जाके एक एक्शन लेने वाली बात हो जाएगी, जो जिस पे कि फ्री स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और जिस पे कि सोसाइटी टिकी हुई है। अदरवाइज हमारी सोसाइटी की जो प्रोग्रेस हमने की है पिछले लगभग 500 साल में, स्पेशली वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रोग्रेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये इतनी बड़ी चीज़ है, आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये होती है कि एक तो ये रीज़न है कि इस बात पे क्यों बात होनी चाहिए, और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने कोई चीज़ आपके ग्रेन के अगेंस्ट जा रही है ना, कोई चीज़ आपके उसूल के अगेंस्ट जा रही है, तो आपने उस पर ना वेट नहीं करना होता कि ये वक्त आएगा या ये मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा तब मैं बात उठाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा इस पर। आपने उस जिस भी हाल में जब ये हो रहा है तभी आवाज़ उठानी होती है। अगर आप तब नहीं उठाओगे तो आप बाद में भी नहीं उठाओगे। वो कंफर्टेबल पोजीशन कभी नहीं आएगी जब आप उसके लायक हो जाओगे, इतना इनफ कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे कि नहीं, इसके अगेंस्ट में बात करूंगा अब। अगर आप तब नहीं कर पाए पहली बार में, मतलब ये। और उस वक्त भी मुझे ये बात काफ़ी हद तक समझ आ गई थी, बट कुछ दिनों पहले मैंने मूवी देखी चमकीला। अब आपको अबे भाई, जॉर्डन पीटरसन से चमकीला पे कहाँ से आ गया। बट उस मूवी में एक्चुअली काफ़ी, चमकीला जो कैरेक्टर है उन्हें भी, चमकीला को भी मैं पहले से जानता हूँ। अगर पंजाब का जो गाँव का क्राउड है, उनके साथ अगर आपने कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में टाइम स्पेंड किया हो, आप पंजाब गए हो, या कनाडा में बहुत बड़े अमाउंट में पंजाबी लोग हैं, मैं कनाडा में कुछ टाइम बिताया मैंने, तो काफ़ी पंजाबी लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। मुझे पहली बार उनके बारे में कि समबडी नेम चमकीला, ये एक मुझे पाकिस्तानी व्यक्ति ने बताया था, और उसने मुझे बताया था कि जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं फोक म्यूज़िक वाला बंदा। तो मैंने थोड़े बहुत उसके छोटे मोटे गाने सुने थे,
किसी और के स्टीरियो पे प्ले होते हुए। और मुझे क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो हरियाणवी रागनी जो है ना, वो दिल्ली में आपको सुनने को मिल जाती है, तो वो मुझे काफ़ी क्लोज लगा उसके। और थोड़ी बहुत पंजाबी समझ आ जाती थी, बट क्योंकि उसका एक्सेंट भी और रिकॉर्डिंग भी पुरानी क्वालिटी की है, तो मुझे पूरी गाने समझ नहीं आते थे। बट अगेन, कोई अगर इन्जॉय कर रहा है तो करे यार, हमें क्या किसी के म्यूज़िक टेस्ट के ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत है। बट ये मूवी आई उसके बाद यार, तो और मूवी में इम्तियाज़ अली अगेन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड। अच्छी मूवी है। एटलीस्ट अगर किसी व्यक्ति को लग रहा ना, अरे यार दिलजीत की मूवी है क्या, मतलब जिसको लाइक सीरियस मूवीज़ देखने का शौक है, जैसे कि अगर किसी को कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर का अगर फ़ैन है ना, या फिर उस टाइप की मूवीज़ का फ़ैन है, या सीरियस मूवीज़ का फ़ैन है, अगर वो पंजाबी मूवीज़ को, जैसे जट एंड जूलियट की लाइक कॉमेडी मूवी है, मैं शायद अगर मैं फ्री हूँ, कुछ और नहीं कर रहा तो देख लूँगा, लेकिन मैं स्पेशली उस मूवी को देखने जाऊँगा। इसलिए नहीं कि मुझे पंजाबी मूवी से कोई दिक्कत है या दलजीत से कोई दिक्कत है, दलजीत मुझे बहुत बढ़िया लगता है एक्चुअली। उस टाइप की मूवीज़ में मुझे टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं लगता, सिंपल एज दैट। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। बट दलजीत ने जो एक्टिंग की है भाई इसमें, पहली बात तो ये चमकीला में कमाल भाई, ख़त्म, बहुत बढ़िया। एक एक होता नहीं है कि जब आप एक चीज़ को कंप्लीट कर लेते हो और एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, तो नेक्स्ट लेवल पे अपनी एक्टिंग में इस मूवी में दलजीत चला गया। और शायद कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ से आया हुआ कि जो रेवरेंस उसके दिल में होगी चमकीला के लिए, क्योंकि चमकीला वॉज लाइक अ रॉक स्टार, ही वॉज लाइक एल्विस ऑफ पंजाब काइंड ऑफ, वो स्टेटस था उस बंदे का। तो एक तो जल्दी दलजीत की एक्टिंग, बट जो मैं मेन पॉइंट जिस मूवी के बात करना चाहता हूँ, मूवी में एक्चुअली एक सटल तौर पे अगर आप देखो तो बात हुई है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि अगर आप जो कहना चाहते हो, जो दिल में है असली, वो अगर कहना चाहते हो, तो उसकी एक कीमत है भाई, और वो कीमत आपकी जान भी हो सकती है। और वो पे करे बगैर, वो जो उसकी हर चीज़ की एक कीमत होती है ना, वो कीमत पे करे बगैर आप उसे नहीं पा सकते। और आप कहीं भाग नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी प्रॉब्लम्स से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको कोई चीज़ कहनी है, जो आपने कहनी है, जो आपके अंदर का ट्रूथ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते, कंफर्टेबल सिचुएशन की वेट नहीं कर सकते। जहाँ आप थोड़ा सा लैंड गिवन करोगे, यील्ड करोगे दुनिया को, दुनिया आपसे और चढ़ के लैंड लेने आ जाए। लैंड से मेरा मतलब कि अपनी टेरिटरी यील्ड करोगे बेसिकली, वो आपकी टेरिटरी पे और इंक्रोचमेंट करनी शुरू हो जाएगी। यार इतनी ज़्यादा, मतलब सिंपल सी मूवी के अंदर उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को एम्बेड करके लाइक एड्रेस किया ना इस चीज़ को, कि कैसे, क्या वैल्यू है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, क्या वैल्यू है अपना स्टैंड लेने की, क्या वैल्यू है लाइक वेट ना करने की। अगर फाइट, इफ़ द फाइट इज़ एट योर डोर, यू हैव टू फाइट इट। ये जो थॉट है इस चीज़ की, मैंने इतनी फिलोसॉफिकल डीपनेस एक्सपेक्ट नहीं की थी इस मूवी से। आई डोंट नो, ये सिर्फ मैं, ऑफ कोर्स सिर्फ मैं तो नहीं देख पाया हूँ, या सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं आ ही उस जगह से रहा था, या मेरे दिमाग में शायद उस तरीके की कुछ बातें चल रही थी इसलिए, या सही में डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है, कुछ सीन्स हैं जहाँ पे ऐसी बात की गई है। और या भाई, कुछ चमकीला मूवी देखते वक्त मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये मूवी मुझे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स पे सोचने के लिए मजबूर कर देगी, जो कि उसने कर दिया। और ये था सरप्राइज, और ये थी वो बात जॉर्डन पीटरसन की जो उसने कहा था ना, कि जब फाइट आ जाती है तो फाइट करनी पड़ती है, आप भाग नहीं सकते, आप वेट नहीं कर सकते कंफर्टेबल पोजीशन में आने का, आपको वो फाइट लड़नी पड़ती है उस टाइम पे जब आपके ऊपर आ जाती है। और ये चीज़ मुझे रिमाइंड कराई चमकीला मूवी ने। तो अगर आपने नहीं देखी है, इस उम्मीद में कि यार एक पंजाबी ओल्ड फोक सिंगर से पे डिपेंड करने वाली कोई मूवी है तो क्यों ही देखनी चाहिए, तो चेक इट आउट ब्रो, अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो देखने के लिए। थैंक यू।